नाउ अब लास्ट पार्ट इसका क्या बचता है लाइफ साइकिल का, डबल फर्टिलाइजेशन। जो एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल होती है इसमें हम कहते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन होती है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि दो मरतबा फर्टिलाइजेशन हो रही है। अब दो मरतबा ऐसा नहीं, अलग अलग मरतबा हो रही है। दो मरतबा किस तरह हो रही है अभी मैं आपको समझा देती हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन के गिव्स राइज टू जाइगोट एंड एंडोस्पर्म। एक फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बनेगा, दूसरी फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या बनेगा, एंडोस्पोर बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, सॉरी। अभी किस तरह से होते हैं देख लेते हैं। The union of two sperm cells with different cell of the embryo sac is called double fertilization. दो sperm cell का दो different cell से unite होना, union होना कहलाता है double fertilization. A pollen grain produces a tube at stigma with absorbed nectar that extend down between the cell of the style towards the ovary. Directed by a chemical attractant, possibly calcium, the tip of the pollen tube enters the ovary probe through the micropyle, a gap in the integuments, and discharges two sperm within the embryo sac. भाई ये जो हमने पीछे सैक पढ़ा था, एम्ब्रियो सैक, जिसकी कवरिंग थी इंटेग्यूमेंट। अभी देखिए ऊपर से जो ना आप डायग्राम में देखें, जो सेकंड वाले डायग्राम है, ये ऊपर से तो पूरा क्लोज होता है, लेकिन नीचे से छोटा सा जो ना ये खुला हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। सही है। नीचे जो खुली हुई ओपनिंग है हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, बाकी ये आउटर कवरिंग क्या कहलाती है, इंटेग्यूमेंट कहलाती है। ये कहाँ है, एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो सैक कहलाता है ये। तो क्या होता है, इन्होंने क्या बताया कि हमारे पास जब पॉलन ग्रेन आता है तो पॉलन ग्रेन क्या फॉर्म करता है, पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है। ये पॉलन ट्यूब जो है वो पूरी माइक्रोपाइलर एंड से ग्रो करती हुई अंदर जाती है। जब ये अंदर जाती है तो इसके अंदर मौजूद थे दो स्पर्म। ठीक है, हमने पढ़ा था ना जनरेटिव और ट्यूब सेल से फॉर्म होते हैं। तो दो स्पर्म जो थे वो इसके अंदर आएंगे। अब वन स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करेगा एग को। ठीक है, साइनेज के साथ जो एक एग सेल था, एक स्पर्म तो डायरेक्ट सीधा सीधा जाके उस एग को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, जिसके नतीजे में क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। द अदर कंबाइन विद टू पोलर न्यूक्लियर टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द लार्ज सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सेक। जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें जो हमने दो बीच में पोलर न्यूक्लियाई पढ़े थे वो पहले ही फ्यूज हो जाते हैं, दो न्यूक्लियस ना। तो वो वन एन प्लस टू एन, ठीक है। तो दो न्यूक्लियस मिलके क्या बनाते थे, टू एन बना देते हैं। जब तीसरा स्पर्म आ का न्यूक्लियस आता है तो ये क्या बनाते थे, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना देते हैं, विच इज 3n। ठीक है, तो एक फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई, जो कि एग के साथ मिली जिसने जाइगोट बनाया, और एक फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई, जिसने जो है वो पोलर न्यूक्लियस के साथ मिली और क्या बना दिया, ट्रिप्लॉइड सेल बना दिया, जिसे हमने क्या दे दिया नाम, एंडोस्पर्म का नाम दे दिया। दिस लार्ज सेल विल गिव राइज टू द एंडोस्पर्म, अ फूड स्टोरिंग ऑर्गन। ये जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना है, ये जो ट्रिपल न्यूक्लियस है, ये कहलाता है एंडोस्पर्म। इसका काम क्या होता है, ये फूड को अपने अंदर स्टोर करता है और जो एम्ब्रियो को जो है या जो फ्रूट को है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहता है। Double fertilization ensured that endosperm will develop only in ovule where the egg has been fertilized, thereby preventing the angiosperm from squandering nutrient. After double fertilization, the ovule develop into fruit, enclosing the seed. फिर इन्होंने क्या बोला कि डबल फर्टिलाइजेशन होती है जिसके नतीजे में एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। ठीक है, और डबल फर्टिलाइजेशन जब होती है हमारे पास तो उसके बाद जो है जो ओव्यूल होते हैं वो सीड बना देती है। जो पूरी हमारे पास ओवरी होती है वो क्या बना देती है, फ्रूट बना देती है। और एंडोस्पर्म जो होता है वो उसके अंदर फूड स्टोरिंग ऑर्गन कहलाता है। तो दिस इज हाउ डबल फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू द जाइगोट एंड एंडोस्पर्म। आई होप आपको ये लाइफ साइकिल पूरी क्लियर होगी, जिसमें हमने स्ट्रक्चर, पहले हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर मेल गैमीटोफाइट का पढ़ा, फिर फीमेल गैमीटोफाइट का पढ़ा, फिर हमने पॉलिनेशन का जिक्र किया, उसके बाद हमने पॉलन ट्यूब का जिक्र किया, और फिर हमने आखिर में डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कस किया। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर सीड, के जब सीड मेच्योर होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से इसके अंदर कवरिंग्स होती हैं, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, आगे जाके वो किन चीज़ों में ग्रो करता है और किस तरह से ग्रोथ करता है। तो इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। सो ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ इट्स मैच्योरेशन द सीड डिहाइड्रेट अंटिल इट्स वाटर कंटेंट इज ओनली अबाउट 5 to 15% ऑफ इट्स वेट। जब लास्ट स्टेज चल रहा होता है उसकी मैच्योरेशन का सीड का, तो सीड के अंदर जो वाटर होता है वो इतना ज़्यादा कम हो जाता है, वो सीड डिहाइड्रेटेड कंडीशन में आ जाता है। इतना ज़्यादा उसका वाटर कम हो जाता है कि ओनली उसके अंदर 5 to 15% जो है ना वाटर रिमेनिंग रहता है। The embryo and its food supply are enclosed by a seed coat formed by the integument of the ovule, the progenitor of the seed.
जो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है और उसका जो फूड सप्लाइंग ऑर्गन होता है एंडोस्पर्म जो होता है वो बाहर से एक हार्ड से मोटे से सीड कोट के अंदर जो ना कवर होता है। सीड कोट होता है, उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, उसके अंदर ही क्या होता है, उसका एंडोस्पर्म होता है। जो सीड कोट होता है, सीड कोट कैसे बनता है, सीड कोट जो है वो इंटैग्यूमेंट से बनता है। ओव्यूल होता है, ओव्यूल के जो आउटसाइड कवरिंग होती है इंटैग्यूमेंट जो कहलाती है, वो इंटैग्यूमेंट ही कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, सीड कोट के अंदर। ये मैं आपको इसकी नेक्स्ट स्लाइड में जो है डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो उसमें आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगर हम एक क्रॉस सेक्शन करते हैं किसी डाइकोट सीड का, डाइकोट और मोनोकोट का भी कॉन्सेप्ट मैं भी आपको दूंगी आगे। पहले हम इस डिस्कस करें डाइकोट प्लांट का, डाइकोट सीड का। अगर हम किसी डाइकोट सीड का क्रॉस सेक्शन करते हैं, उसको कट करते तो हमें वो कैसा नजर आएगा। एम्ब्रियो इज एन इलोंगेट स्ट्रक्चर, द एम्ब्रियोनिक एक्सिस अटैच्ड टू अ फ्लैशी कॉटिलेडन। देखिए एम्ब्रियो जो होता है हमारे पास, एम्ब्रियो जो है वो एक इलोंगेट सा लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, उसकी एक्सिस होती है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। उसके साथ ही कवरिंग अटैच हुई हुई होती है जिसे हम कहते हैं कॉटिलेडन। ठीक है, एक कवरिंग अटैच होती है जिसे हम कहते हैं कॉटिलेडन। यही फर्क होता है मोनोकॉट प्लांट में और डाइकोट प्लांट में। बेसिकली कॉटिलेडन क्या होती है, कॉटिलेडन इट्स अ कवरिंग विच इज फॉर्म बाय द एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से क्या बनी, कॉटिलेडन बनी। अब जिस सीड के अंदर दो कॉटिलेडन है, दो कवरिंग्स है, वो क्या कहलाता है, डाइकोट प्लांट। और जिस सीड के अंदर जो है वो सिंगल कॉटिलेडन है, एक कवरिंग है कॉटिलेडन की, तो वो क्या कहलाता है, मोनोकॉट प्लांट। Now, hypocotyle. Below the point at which the cotyledon are attached, the embryonic axis is called hypocotyle. The hypocotyle terminates in the radicle or embryonic root. Epicotyle, the portion of the embryonic axis above the cotyledon, is epicotyle. At its tip is the plumule consisting of the shoot tip with a pair of miniature leaves. एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सीड कोड है जो कि इंटैग्यूमेंट से बना हुआ है, इसके अंदर एम्ब्रियो है। ठीक है, एम्ब्रियो से ही हमारे पास क्या बनती है, कॉटिलिडन की कवरिंग बनती है। कॉटिलिडन बनती है इस अ कवरिंग, ठीक है, थिन सी कवरिंग है, कॉटिलिडन है। अब कॉटिलिडन जिस पॉइंट से सीड से एम्ब्रियो से अटैच है ना, कॉटिलिडन जिस पॉइंट से एम्ब्रियो एक्सिस एम्ब्रियोनल एक्सिस से अटैच है, उस पॉइंट से अबव वाला रीजन क्या कहलाता है, एपिकोटाइल। और उस पॉइंट से नीचे वाला रीजन क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल। ठीक है, अब अगर हम एपिकोटाइल की बात करें तो एपिकोटाइल का जो टॉप एंड है, जहाँ पे एपिकोटाइल खत्म होता है, एपिकोटाइल का टॉप एंड है, वो क्या कहलाता है, प्लम्यूल कहलाता है। और यही प्लम्यूल आगे जाके क्या बना देता है, स्टेम बना देता है, और इसी में से जो है लीव्स अराइज होते हैं। और जो हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल वाला रीजन जहाँ पे खत्म होता है, तो उसका जो एंड है वो कहलाता है रेडिकल। और वही रेडिकल आगे जाके फ्यूचर में क्या बना देती है, रूट्स बना देती है। ठीक है, तो और जब ये जो कॉटिलिडन्स होते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये लीफ की तरह से भी एक्ट करती है। क्यों हम इसे कहते हैं, क्योंकि अभी तो ये कवरिंग है, लेकिन जब सीड ग्रो करता है, जब ये प्लांट ग्रो करता है और जब ये बाहर आता है, तो यही जो कॉटिलिडन है ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना देती है और लीफ की तरह से एक्ट करती है, ग्रीनिश कलर हो जाती है। तो एक तो प्लांट के अंदर मेन लीव्स होते हैं, इसके अलावा ये जो छोटे छोटे से और लीव्स होते हैं, ये कहलाते हैं कॉटिलिडन्स। देन हमारे पास आता है मोनोकॉट का स्ट्रक्चर। द सीड ऑफ द मोनोकॉट हैज अ सिंगल कॉटिलिडन। ठीक है, इसके पास सिंगल कवरिंग होती है जो कि कहलाती है सिंगल कॉटिलिडम। सेक्यूटिलम, सेक्यूटिलम क्या होता है, द मेंबर ऑफ ग्रास फैमिली इंक्लूडिंग कॉर्न्स एंड व्हीट हैव अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कॉटिलिडन कॉल्ड स्केटिलम. Secutilum is a very thin with a large surface area pressed against the endosperm from which the secutilum absorb nutrient during germination. देखिए सेक्यूटिलम क्या होता है, इन्होंने बोला जो ग्रास फैमिली है, अगर हम कॉर्न की बात करें, मेज की बात करें, तो उनका अगर हम सीड का क्रॉस सेक्शन करें तो उनके अंदर कॉटिलिडन ना एक शील्ड के तरह की शेप की होती है। ठीक है, एक शेप उसकी ऐसी होती है, सिंगल कवरिंग होती है, शील्ड टाइप की बनी हुई होती है, तभी उसकी वजह से उसका नाम हमने क्या दिया हुआ है, सेक्यूटिलम दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या करती है, ये इसके पास थिन सी होती है, इसका सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा होता है, तो ये क्या करती है, सारा न्यूट्रिएंट वगैरह एब्जॉर्ब करती है जर्मिनेशन के दौरान। The embryo of grass family is enclosed by sheath consisting of coleoryza which covers the embryonic root and a coleoptile which covers the embryonic shoot. देखिए सेम स्ट्रक्चर होता है, बस इन्होंने ग्रास फैमिली की एक स्पेशलिटी बता दी है। ग्रास फैमिली में जो है जो एम्ब्रियोनिक रूट है जो कि रेडिकल से फॉर्म होती है, ठीक है, नीचे रेडिकल होती है, उससे रूट फॉर्म होती है, तो वो जो है वो कवर हुई हुई होती है किससे, कॉलेराइजा से कवर होती है। ठीक है, एक एडिशनल कवरिंग होती है, हम कहते हैं कॉलेराइजा। और जो उनकी शूट होती है वो किससे कवर हुई थी, कॉलेप्टाइल से कवर हुई होती है। ठीक है,
which covers the embryonic root and a polyptile which covers the embryonic shoot। जब ऊपर से जो प्लम्यूल होता है, प्लम्यूल से क्या निकलती है, स्टेम निकलती है, वो जिस एक और एडिशनल कवरिंग से कवर होंगी वो क्या कहलाएंगी, पोलिप्टाइल। तो डाइकोट और मोनोकॉट का वैसे स्ट्रक्चर सेम ही होता है, बस आपने 2-3 फर्क याद रखने हैं। एक तो ये कि सिंगल कॉटिलिडन, डबल कॉटिलिडन, दूसरा क्या कि मोनोकॉट के अंदर जो ग्रास फैमिली है उसकी जो कॉटिलिडन है वो एक शील्ड शेप की होती है, तभी हम उसको बोलते हैं सेक्यूटिलम, और इसके अंदर एडिशनल कवरिंग्स होती है जिसे हम कहते हैं कॉलेराइजा एंड कॉलिप्टाइल। तो इधर हम बात कर रहे थे कि किस तरह से सीड कोट होता है, उसके अंदर की क्या कवरिंग्स होती हैं, क्या स्ट्रक्चर मोनोकॉट का होता है और क्या चीज़ डाइकोट का होता है। तो इस कहानी जो स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। आपको पता है कि कोई भी फ्लावर है, फ्लावर के अंदर जो ओवरी होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, जैसे स्टिग्मा, फिर कहलाता है स्टाइल, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, और फिर ये ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, आपके पास ओव्यूल होते हैं, ओवम होता है ओवरी के अंदर, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है कि एक और पार्ट होता है जो कि मेल पार्ट कहलाता है, ये होता है स्टेमन, और इसके ऊपर ये क्या होता है, एंथर लगा हुआ होता है। इसके अंदर होता है मेल गैमीट्स, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं, मेल पार्ट होता है। तो पॉलन ग्रेन, पॉलिनेशन आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन from the anther to the stigma of the flower या to the stigma of the ovary, it's called pollination। तो यहाँ से एंथर से जो है वो पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आता है स्टिग्मा पे, और यहाँ से वो ना पूरी पॉलन ट्यूब क्या करता है, ग्रो करता है, पूरी पॉलन ट्यूब ग्रो करता है, और वो इधर इनसाइड अपना जो है स्पर्म जो है वो यहाँ पे भेज देता है, या अपना सेल जो है या गैमीट जो है वो यहाँ पे भेज देता है। जब ये अंदर आता है तो ये फ्यूज़ होता है फीमेल गैमीट के साथ, ठीक है, फीमेल एग के साथ। फीमेल एग होता है उसके साथ फ्यूज़ होता है, तो ये क्या बना देता है, ओव्यूल बना देता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ओव्यूल कहलाता है। अगर हम इस ओव्यूल की अगर हम ये बात करें कि ये जो ओव्यूल होता है या जो ये स्ट्रक्चर है ये किस तरह का दिखता है, तो ये रहा, हम यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखें ये थोड़ा छोटा बना हुआ है, हम इसको बड़ा करके बना देते हैं। ये क्या होती है, ओव्यूल की कवरिंग होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैंने बेसिक उल्टा बना दिया ये, तो ये कहलाती है आउटसाइड डबल कवरिंग कहलाती है इंटैग्यूमेंट्स। क्या कहलाती है, इंटैग्यूमेंट्स। ये नीचे की तरफ खुला हुआ होता है, मैंने गलती से ऊपर की तरफ खुला बना दिया, आप इसको उल्टा करके एज्यूम कर लें। ये बेसिकली इस तरह से बना हुआ होता है कि ये नीचे जो ना इसकी ओपनिंग हुई हुई होती है, ऊपर ओपनिंग नहीं हुई हुई होती। इसको हम ठीक कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे जो है, अगर हम ओव्यूल की बात करें तो इसका जो है थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे खुला हुआ होता है, तभी यहाँ से क्या आता है, पॉलन ट्यूब ग्रो करके, जो पॉलन ट्यूब हमने बनाई थी वो पॉलन ट्यूब ऐसे करके ग्रो करके यहीं से अंदर आती है, और फिर अपना जो है वो सेल जो है अंदर डिसाइड करती है। अब अगर हम इस ओव्यूल की बात करें तो इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, इसमें 3 सेल जो होते हैं वो ऊपर की जानिब होते हैं, ठीक है, 3 सेल जो होते हैं ऊपर की जानिब होते हैं, 3 सेल जो हैं वो नीचे की जानिब होते हैं, ठीक है, और 2 सेल जो होते हैं इसके अंदर बीच में होते हैं। सही है, 2 सेल जो इसके अंदर होते हैं बीच में होते हैं, 3 ऊपर होते हैं और 3 नीचे होते हैं। इसमें जो ये एक सेल है वो होता है एग सेल कहलाता है, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, एग सेल, और ये 2 जो हैं वो फ्यूजन सेल्स कहलाते हैं। अब होता है क्या है कि जब जैसे स्पर्म आता है तो एक स्पर्म तो आता है जो कि इस एग के साथ फ्यूज़ होता है, और ये क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है। क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है। फिर वो अल्टीमेटली जो है वो एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो जाके क्या बना देगा, फ्रूट बना देगा। जबकि ये वाला जो 2 फ्यूजन सेल है ये क्या करते हैं, यहाँ से एक और स्पर्म आता है और वो यूनाइट हो जाता है इन फ्यूजन सेल के साथ। तो टोटल 1n इसका 1n इसका 2n, तो ये आपस में इन्होंने फ्यूज न्यूक्लियस करके बना लिया था। तीसरा जो स्पर्म का n है तो ये क्या बना लेते हैं, 3n बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, 3n, और ये क्या बना देते हैं, ये 3n वाला जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पोर, सॉरी, ये एंडोस्पोर कहलाता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, एग सेल जो होता है जाइगोट बन जाता है। तो ये जो एंडोस्पोर है ये फ्रूट को क्या प्रोवाइड करता है, सीड को क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। इसके अंदर सारा न्यूट्रिशन स्टोर हुआ होता है, सीड स्टोरेज ऑर्गन भी कहलाता है ये, और ये सीड को जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है।
अब बात आती है, हम बात कर रहे थे बेसिकली सीड के स्ट्रक्चर की, तो आउटसाइड से अगर हम इनसाइड जाए सबसे आखिर में क्या होता है, ये सीड की कवरिंग जो होती है जिसे हम कहते हैं हार्ड सीड कोड। तो ये जो ओव्यूल की जो कवरिंग है ना, इंटेग्यूमेंट्स जिसे हम कह रहे हैं, यही इंटेग्यूमेंट्स क्या बना देती है, सीड कोड बना देती है, यही हार्ड सा सीड कोड बनाती है। ठीक है, फिर इसके अंदर ये जो था हमारे पास, जो कि ये एम्ब्रियो था हमारे पास, ठीक है, ये जाइगोट बना, फिर जाइगोट क्या बन गया था, एम्ब्रियो। अब बात आती है सारी इस एम्ब्रियो की। ये जो एम्ब्रियो है, यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एम्ब्रियो क्या होता है, जैसे ये अगर एम्ब्रियो है तो ये एम्ब्रियो जो ना ग्रो करता है और एम्ब्रियो की ही जो है ना एक एम्ब्रियो से एक कवरिंग बनती है जिसे हम कहते हैं कॉटिलेडन। ठीक है, एम्ब्रियो से एक कवरिंग बनती है जिसे हम कहते हैं कॉटिलेडन। अब ये कॉटिलेडन जिस पॉइंट पे अटैच है, ठीक है, जिस पॉइंट पे एम्ब्रियो से कॉटिलेडन अटैच है, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहलाती है और ये पॉइंट कहलाता है कॉटिलेडन। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के अबव वाला जितनी भी ग्रोथ होगी ना, ये कहलाता है एपिकोटाइल, और इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के नीचे वाला जितना पार्ट है क्या कहलाएगा, हाइपोकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। अब एपिकोटाइल का जो टॉप मोस्ट पार्ट है ये क्या कहलाता है, प्लम्यूल। ठीक है, क्या कहलाता है, प्लम्यूल। और इसका जो लोअर मोस्ट पार्ट है कहलाता है रेडिकल। क्या कहलाता है, रेडिकल। रेडिकल से आपके पास क्या बन जाती हैं, रूट्स बन जाती हैं। ठीक है, और प्लम्यूल से आपके पास क्या बन जाती है, शूट्स बन जाती हैं, फिर अल्टीमेटली उसमें से लीव्स वगैरह फॉर्म होने लग जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ तक आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम बात कर रहे थे मोनोकॉट और डाइकॉट के स्ट्रक्चर की। तो ये जो डाइकॉट है, देखिए इसके अंदर दो कॉटिलेडन्स हैं, एक ये रही और दूसरी ये रही। ठीक है, ये दो कॉटिलेडन्स हैं। ये देखें, ये वाला जो पॉइंट है क्या कहलाएगा, एपिकोटाइल, और ये जो इसके नीचे देखें पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के अबव वाला पॉइंट कहला रहा है एपिकोटाइल, और इसके नीचे वाला पॉइंट क्या कहला रहा है, हाइपोकोटाइल। इसका लोअर एंड कहलाएगा रेडिकल, इसका टॉप मोस्ट एंड अभी इन्होंने दिखाया नहीं है, वैसे क्या कहलाएगा, प्लम्यूल कहलाएगा। और ये दो कॉटिलेडन्स है, तभी ये प्लांट क्या है, डाइकोट प्लांट कहलाता है। इसके अंदर वन कॉटिलेडन ये रही और एक ये रही। ठीक है, दो कवरिंग है, दो वो है, तो दो कॉटिलेडन, और जिसके अंदर एक होगी तो क्या कहलाएगा, मोनोकॉट। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हम ग्रास फैमिली की बात कर रहे थे, मेज का दाना जो इसका स्ट्रक्चर है, कि उसको जब हमने कट करके देखा तो उसमें ये सिंगल कॉटिलेडन है। ठीक है, ये शील्ड की शेप की तरह की होती है, शील्ड शेप होता है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्यूटिलम कहते हैं। ठीक है, ये कहलाता है मोनोकॉट, ये कहलाता है डाइकॉट। अब अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में हमने एक बात और पढ़ी थी कि मोनोकॉट के अंदर ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। ठीक है, अब ये जहाँ से नीचे वाला पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा, हाइपोकोटाइल, और ऊपर वाला पार्ट जो क्या कहलाएगा, एपिकोटाइल। ठीक है, ये एम्ब्रियो है और ये नीचे वाला हाइपोकोटाइल या एपिकोटाइल। अब एपिकोटाइल के ऊपर जो कवरिंग लगी हुई होती है वो कहलाती है कॉल्यूप्टाइल। ठीक है, एपिकोटाइल नहीं, बेसिकली प्लम्यूल के ऊपर जो कवरिंग है एपिकोटाइल कहलाती है, और जो रेडिकल के ऊपर कवरिंग होती है वो क्या कहलाती है, कॉलेरेसा कहलाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर सीड। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इन्फ्लोरेसेंस। तो व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ओवर अ ब्रांच इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। कितनी तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती है, क्या उनके स्टाइल होते हैं, इसमें हम यही डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द मोड ऑफ ब्रांचिंग ऑफ फ्लोरल एक्सिस हैविंग अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, जो फ्लोरल एक्सिस होती है, जो मेन एक्सिस होती है, उसके ऊपर जो फ्लावर्स अरेंज होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स की अरेंजमेंट ओवर अ फ्लोरल एक्सिस या फिर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ओवर अ ब्रांच इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। द इन्फ्लोरेसेंस में भी रेसिमोस और साइमोस। अब मेन जो डिवीजन है वो है कि दो तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती है, या रेसिमोस होती है या फिर साइमोस होती है। क्या डिफरेंस है रेसिमोस और साइमोस में, ये मैं भी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। In racemose, inflorescence main axis called peduncle contribute to grow. The flower develop in acropetal cessation and opening of the flower is centripetal. देखिए रेसिमोस का इन्होंने पहले बता दिया, मैं दोनों का डिफरेंस साथ साथ बता देती हूँ, फिर हम एक साथ इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। रेसिमोस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होती है, जो एक बीच की जो समझे ब्रांच होती है, जो डंडी होती है, जो एक्सिस होती है, उसके ऊपर कोई फ्लावर नहीं आता, वो कंटिन्यू, जब उसके ऊपर कोई फ्लावर नहीं आएगा तो वो कंटिन्यू ग्रो करती रहेगी। उसके साइड में जितने भी फ्लावर्स आएंगे ना, उसके साइड में ब्रांचेस आती जाएंगी और उसमें फ्लावर्स आते जाएंगे। तो इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस जिसमें मेन ब्रांच के ऊपर फ्लावर ना हो, मेन एक्सिस फ्लावर के ऊपर एंड ना हो, वो होती है रेसिमोस। जबकि साइमोस में क्या होता है कि उसकी जो मेन एक्सिस होती है उसके ऊपर एक टॉप पे फ्लावर लग जाता है,
जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है, कंटिन्यूली ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, और अगर मेन एक्सिस पे फ्लावर है, मेन ब्रांच के टॉप पे फ्लावर है, तो वो हो गई साइमोस, अगर नहीं है तो वो है रेसिमोस। अब इसके साथ दो टर्म्स और आती है, एक आता है एक्रोपीटल सक्सेशन और एक आता है बेसिपीटल सक्सेशन। एक्रोपीटल सक्सेशन में क्या आता है कि जो न्यू फ्लावर्स हैं वो ऊपर ऊपर लगते जाते हैं, मतलब रेसिमोस के अंदर जो फ्लावर, जैसे जो सबसे नीचे वाला फ्लावर है वो सबसे ओल्डर फ्लावर है। ठीक है, और जो नए फ्लावर है वो ऊपर 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 लगते जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, एक पूरी जो डायग्राम आपको दिख रही है रेसिमोस वाली, तो उसमें जो सबसे नीचे वाला फ्लावर होगा वो सबसे ओल्डर वन होगा, और उसके सबसे टॉप वाला फ्लावर जो होगा वो सबसे यंगर वन होगा, क्योंकि नए फ्लावर ऊपर आते जाके लगते हैं। तो ये कहलाते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन। जबकि साइमोस के अंदर जो होता है वो बेसिपीटल सक्सेशन होता है। बेसिपीटल सक्सेशन क्या होता है कि सबसे टॉप वाला फ्लावर जो होगा वो ओल्डर वन होगा, और नीचे जितने भी फ्लावर होंगे वो यंगर वन होंगे। इसमें जो नए फ्लावर है वो नीचे की जानिब लगते जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर से पुराने होते जाएंगे, क्योंकि नए फ्लावर हमेशा क्या ऐड होंगे, नीचे ऐड होंगे। तो सबसे नीचे वाला फ्लावर इनका क्या होगा, यंगर वन होगा, और सबसे टॉप वाला क्या होगा, ओल्डर वन होगा। तो ये तो दो टर्म हो गए, एक्रोपीटल सक्सेशन और बेसिपीटल सक्सेशन। इसके बाद दो टर्म्स और आती है, सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल। ये कहते हैं कि जो रेसिमोस है उसमें जो फ्लावरिंग की ओपनिंग है वो सेंट्रीपीटल टाइप है, जबकि जो साइमोस है, साइमोस के अंदर सेंट्रीफ्यूगल टाइप है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपीटल एंड सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीपीटल का मतलब होता है टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब फ्लावर्स जो होते हैं वो आपने देखा होगा कि उसकी, अगर आप सनफ्लावर की या रोज की बात करें तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, मतलब बहुत सारे फ्लोरेट्स होते हैं। एक फ्लावर भी बहुत सारी पत्तियों से, बहुत सारे फ्लोरेट से मिलकर बना हुआ होता है ना, पूरी तह बनी हुई होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो उन्होंने कहा सेंट्रीपीटल ओपनिंग से क्या मुराद है कि पहले जो है वो बाहर वाले ओपन होंगे और बाद में जो है वो अंदर वाले ओपन होंगे। ठीक है, पहले जो है वो बाहर वाले, मतलब बाहर से अंदर की जानिब आते जा रहे हैं। पहले बाहर वाली पत्तियां खुलती जाएंगी, फिर अंदर वाली जो ना फ्लोरेट्स ओपन होंगे। तो ये कहलाते हैं सेंट्रीपीटल ओपनिंग। जबकि जो साइमोस है उसमें सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग है। सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग में क्या होता है कि अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो मिच्योर लीव हो, मिच्योर फ्लोरेट्स होंगे वो सेंटर वाले होंगे। तो पहले सेंटर वाले फ्लोरेट्स ओपन होंगे, फिर साइड वाले फ्लोरेट्स ओपन होंगे। देखा, अंदर से बाहर की जाने वाला है कि पहले सेंटर वाले ओपन होंगे फिर बाहर वाले ओपन होंगे। तो ये था सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल। पढ़ लेते हैं। इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस सून स्टॉप ग्रोइंग, फ्लावर डेवलप इन अ बेसिपेटल सक्सेशन एंड ओपनिंग फ्लावर इज सेंट्रीफ्यूगल। तो तीन डिफरेंस हमने पढ़ लिए रेसिमोस और साइमोस में। रेसिमो में क्या पढ़ा हमने कि मेन एक्सिस ग्रो करती रहती है, और साइमोस में मेन एक्सिस स्टॉप कर जाती है क्योंकि उसके ऊपर फ्लावर आ जाता है। रेसिमोस में एक्रोपीटल सक्सेशन होता है और साइमोस में बेसिपीटल होता है। रेसिमोस में सेंट्रीपीटल टाइप की फ्लावर ओपनिंग होती है, जबकि साइमोस के अंदर सेंट्रीफ्यूगल टाइप की ओपनिंग होती है फ्लावर्स की। ठीक है, तो इसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं इनकी फर्दर टाइप के। पहले हम रेसिमोस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम साइमोस को डिस्कस कर लेंगे। नाउ कम टू द काइंड ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो इसमें हमारे पास सबसे पहली जो है वो है पेडंकल इलोंगेटेड। पेडंकल क्या होती है भाई, पहले तो आप ये देख लें पेडंकल क्या होती है। पेडंकल वो ब्रांच होती है जिसके ऊपर फ्लावर होता है। ठीक है, ब्रांच हैविंग अ फ्लावर इज कॉल्ड पेडंकल। तो पेडंकल इलोंगेटेड मतलब इरेक्ट है, इनकी पेडंकल खड़ी हुई है, इलोंगेट है। Raceme is an inflorescence in which flowers are pedicelated and bisexual, whereas in spike the flowers are sessile and bisexual. अच्छा, अब पेडंकल इलोंगेटेड में भी ना हमारे पास दो टाइप्स हैं। ऐसे समझ लें कि सबसे पहले आपने डिवाइड किया रेसिमोस, साइमोस। अब रेसिमोस की जो पहली टाइप थी पेडंकल इलोंगेटेड, उस इलोंगेटेड में भी दो टाइप्स आ गई, एक आ गई रेसीम और एक आ गई स्पाइक। अब इन दोनों में क्या फर्क है? रेसीम के अंदर जो है फ्लावर जो है वो पेडिसिलेट है, मतलब उसके ऊपर पेडिकल मौजूद है। देखिए, मेन जो हो गई वो पेडंकल हो गई जिसके ऊपर फ्लावर है। अब फ्लावर की अपनी भी एक डंडी होती है ना छोटी सी, जिससे हम फ्लावर को होल्ड करते हैं, उसको हम कहते हैं पेडिसल। तो वो फ्लावर या वो ब्रांच जिसके ऊपर पेडिसल मौजूद है और उसके फ्लावर में दोनों सेक्सुअल ऑर्गन है, लाइक एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी, मेल ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। तो वो आएगा किसके अंदर? रेसीम में, वो फ्लावर कहलाएगा रेसीम। जबकि स्पाइक में क्या होता है, फ्लावर सिजाइल एंड बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल तो है लेकिन इसके पास पेडिसल मौजूद नहीं होगी, ये डायरेक्ट पेडंकल के ऊपर जो ना अटैच हुए होंगे। देखिए आप डायग्राम में देखें, पहली वाली रेसीम है, उसके बाद थर्ड नंबर पर जो बनी हुई है वो स्पाइक बनी हुई है। तो रेसीम में देखिए पेडंकल
है मेन वाली, फिर उसके साथ फ्लावर्स की जो अपनी डंडी है पेडिसल भी मौजूद है, तो पेडिसल भी है और इसमें दोनों सेक्सुअल ऑर्गन भी है। जबकि स्पाइक के अंदर दोनों ऑर्गन्स तो मौजूद हैं, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि ये जो है वो मूव नहीं कर सकती, ये सिसाइल है और इसके पास पेडिसल एब्सेंट है। तो ये आती है हमारे पास किसके अंदर, पेडंकल इलोंगेटेड की दो वैरायटी थी, रेसीम और स्पाइक। इसके बाद हमारे पास आती है एक और कैटकिन। कैटकिन में क्या होता है, इट इज एन अदर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन विच फ्लावर्स आर सिसाइल एंड यूनिसेक्सुअल मलबेरी। अच्छा, अब कैटकिन को और अगर हम स्पाइक को डिफ्रेंशिएट करें तो कैसे करेंगे, कैटकिन भी सिसाइल है और स्पाइक भी सिसाइल है, लेकिन कैटकिन का जो फ्लावर है उसके अंदर या तो एंड्रोशियम होगा या तो गाइनोशियम होगा, सिर्फ एक सेक्स होगा। जबकि स्पाइक के अंदर क्या है, वो बाइसेक्सुअल भी है और वो सेसाइल भी है। तो कैटकिन के अंदर वो फ्लावर्स आ जाते हैं जो कि सेसाइल हो, मतलब उनके पास पेडिसल एब्सेंट हो और उनके पास ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एंड्रोशियम होगा या गाइनोशियम होगा। देखिए लास्ट में कैटकिन की डायग्राम बनी हुई है। वेयर स्पैडिक्स फ्लावर आर कवर्ड बाय वन और मेनी लार्ज ब्रैक्ट्स कॉल्ड स्पैड्स बनाना। अच्छा, स्पैडिक्स में क्या होता है, स्पैडिक्स बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है कि फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर एक शील्ड की तरह एक बड़ा सा पत्ता होता है जो उनको कवर करा होता है। उस पत्ते को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्स कहते हैं, ब्रैक्स या फिर स्पैड्स कहते हैं। ये किसके अंदर होता है, बनाना के अंदर होता है। तो कैटकिन में भी हमने दो पढ़ ली, एक हमने पढ़ ली ये स्पैडिक्स पढ़ी और दूसरी हमने कौन सी पढ़ी, जो यूनिसेक्सुअल सिसाइल थी वो खुद कैटकिन थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.